हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित होंगे और हाल ही में चर्चा में भी रहे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अब पहली न्यूज होगी स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड 2022, ये रिपोर्ट अभी जारी हुई है। इसके बाद अगली न्यूज हम देखेंगे मोरे, ये ईल की नई प्रजाति पाई गई है। इसके बाद अगली न्यूज देखेंगे भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज। इसके बाद अगली न्यूज देखेंगे एरिजोना में पवित्र होपी स्थल। इसके बाद अगली न्यूज देखेंगे 2023-24 के लिए मनरेगा मजदूरी दरों में 10% तक का संशोधन किया गया। इसके बाद अगली न्यूज देखेंगे वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस 2023, ये कब मनाया गया? 27 मार्च को। इसके बाद अगली न्यूज देखेंगे NIUA ने U20 कार्यक्रमों के तहत पहला शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव आयोजित किया। तो आइए अब शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। पहली न्यूज है स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड 2022। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP, इसकी रिपोर्ट स्टेट ऑफ स्कूल फंडिंग वर्ल्ड वाइड 2022 के अनुसार कम आय वाले देशों में स्कूली भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या में लगभग 4% की गिरावट आई है, जिसमें सबसे गंभीर गिरावट अफ्रीका में देखी गई है। यह विश्लेषण वर्ष 2020 में 163 देशों की तुलना में 176 देशों के सर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित है। अध्ययन के अनुसार उच्च आय, उच्च मध्य आय और निम्न मध्य आय वाले देशों ने क्रमशः 4%, 4% और 12% की निरंतर मामूली वृद्धि प्रदर्शित की है। इस रिपोर्ट ने विशेष रूप से कम आय वाले देशों में समर्थन को लक्षित करने हेतु बाह्य विकास भागीदारों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। कम आय वाले देशों ने महामारी के बाद की अन्य मांगों और नकदी की कमी के बावजूद वर्ष 2020 में स्कूली भोजन हेतु अपने घरेलू वित्त पोषण को 30% से बढ़ाकर वर्ष 2022 में 45% कर दिया है। ये 5 देशों में शामिल हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इन्होंने वर्ष 2020 और 2022 के बीच स्कूली भोजन प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या में 30 मिलियन की वृद्धि में 19 मिलियन का योगदान दिया। अब अगली न्यूज देखते हैं मोरे ईल की नई प्रजाति। शोधकर्ताओं ने हाल ही में कुड्डालोर तट, ये तमिलनाडु में है, इससे दूर मोरे ईल की एक नई प्रजाति की खोज की है और राज्य के नाम पर इसका नाम जिम्नोथोरैक्स तमिलनाडु एंसिस रखा गया है। अन्वेषण की अगर मुख्य विशेषताएं देखें तो यह जीनस जिम्नोथेरक्स का पहला रिकॉर्ड है, जिसे कुड्डालोर के तटीय जल के साथ किए गए एक अन्वेषण सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किया गया है। इसके 4 नमूने, जिनकी कुल लंबाई 272 से 487 mm थी, ये एकत्र किए गए थे और यह प्रजाति जीनस जिम्नोथेरैक्स की अन्य प्रजातियों से विशेष रूप से अलग है। इसकी पहचान इसके सिर पर मौजूद छोटे काले धब्बों की रेखाओं की एक श्रृंखला से होती है एवं शरीर की मध्य रेखा पर काले धब्बों की एक एकल रेखा विद्यमान होती है। इन प्रजातियों का नाम जू बैंक में पंजीकृत किया गया है, जो इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली है। अब बात करें मोरे ईल की, तो ये सभी उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय समुद्रों में पाए जाते हैं। ये चट्टानों एवं भित्तियों के बीच उथले पानी में रहते हैं। ये विशेषकर 2 प्रकार के जबड़ों के लिए जाने जाते हैं। एक बड़े दांतों वाला नियमित जबड़ा होता है और दूसरे जबड़े को ग्रसनी जबड़ा कहा जाता है, जिसकी सहायता से ईल शिकार को पेट के अंदर खींच लेता है।
अब IUCN की रेड लिस्ट में इसकी स्थिति कम चिंतनीय है या लीस्ट कंसर्न है। जिम्नोथेरक्स की वर्तमान में 29 प्रजातियां भारतीय जल निकायों में मौजूद हैं, जिनमें हाल ही में पाई गई प्रजातियां भी शामिल हैं। अब देखें इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में, तो वर्ष 1895 में स्थापित ICZN को नियमित आधार पर प्राणी विज्ञान नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय कोड को विकसित, प्रकाशित और संशोधित करने का काम सौंपा गया है। यह प्राणी विज्ञान नामकरण की एक समान प्रणाली प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक जानवर का एक अद्वितीय और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत वैज्ञानिक नाम हो। ICZN जीवों के वैज्ञानिक नामों के सही उपयोग पर जानकारी उत्पन्न और प्रसारित करके प्राणी समुदाय के लिए सलाहकार एवं मध्यस्थ के रूप में भी कार्य करता है। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं AG स्मार्ट क्लासेस। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। भारत का पहला केबल स्टे रेलवे ब्रिज। जम्मू और कश्मीर में अंजी नदी, जो चिनाब नदी की एक सहायक नदी है, इस पर भारत के पहले केबल आधारित रेलवे पुल के मई 2023 तक तैयार होने की उम्मीद है। कटरा और रियासी स्टेशनों के बीच अंजी पुल जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रियासी जिले में पड़ता है। यह महत्वाकांक्षी ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना को मार्च 2002 में राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया गया था। यह स्वतंत्रता के बाद की सबसे बड़ी पर्वतीय रेलवे परियोजना भी है। इस पुल में एक एकीकृत निगरानी प्रणाली भी होगी, जिसमें विभिन्न स्थानों पर कई सेंसर स्थापित किए जाएंगे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। एरिजोना में पवित्र होपी स्थल। एरिजोना संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक स्थल और अमेरिकी राष्ट्र के होपी मूल के नागरिकों के लिए पवित्र स्मारक और स्थल को इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स अंतरराष्ट्रीय विज्ञान समिति ICOMOS ISC द्वारा वाटर एंड हेरिटेज शील्ड से सम्मानित किया गया है। शील्ड को ब्लैक मेसा ट्रस्ट BMT को प्रदान किया गया, जो होपी मूल के लोगों का एक संगठन है। शील्ड का उद्देश्य विश्व भर में जनता को जल और स्वदेशी पवित्र स्थलों के महत्व तथा सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्मृति के अधिकार के बारे में जागरूक करने में मदद करना है। होपी पर्यावरण के प्रति अपनी अनूठी श्रद्धा के लिए जाने जाते हैं। होपी सिपापू को वह स्थान मानते हैं जहां से उनके पूर्वज दूसरी दुनिया से निकलकर इस दुनिया में आए थे। सिपापू एक चट्टानी गुंबद है जो चूना पत्थर से बना है और साथ ही कोलोराडो की एक सहायक नदी लिटिल कोलोराडो नदी पर स्थित एक झरना है। लिटिल कोलोराडो ग्रैंड कैनियन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में मुख्य नदी में मिलती है। ICOMOS ISC एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व के स्मारकों और स्थलों के संरक्षण के लिए समर्पित है। यह विश्व स्तर पर विरासत की पहचान करने में संयुक्त राष्ट्र की मदद करता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। 2023-24 के लिए MGNE-NREGS मनरेगा मजदूरी दरों में 10% तक संशोधन किया गया। केंद्र ने 2023-24 के लिए ग्रामीण नौकरी गारंटी कार्यक्रम मनरेगा MGNREGS के तहत मजदूरी दरों में 10% तक की बढ़ोतरी को अधिसूचित किया है, जिसमें हरियाणा में सबसे अधिक दैनिक मजदूरी ₹357 प्रतिदिन और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम ₹221 प्रतिदिन है। वेतन वृद्धि जो ₹7 से ₹26 तक है, 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। यह एक
प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार योजना प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका को सुरक्षा को बढ़ाना है। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ। विश्व रंगमंच दिवस 2023 ये कब मनाया गया? 27 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच समुदाय और ITI केंद्र हर साल 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाते हैं ताकि मनोरंजन में उनके महत्व और समाज में उनके द्वारा लाए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। 2023 की थीम थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस है। अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ने 1961 में विश्व रंगमंच दिवस की स्थापना की थी। ITI एक विश्वव्यापी संगठन है जो रंगमंच कलाओं में अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान को बढ़ावा देता है और यूनेस्को के मूल्यों को बढ़ावा देता है। आगे चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। ये आखिरी न्यूज है। NIUA ने U20 कार्यक्रमों के तहत पहला शहरी जलवायु फिल्म महोत्सव आयोजित किया। 24 से 26 मार्च 2023 तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA द्वारा U20 एंगेजमेंट इवेंट्स के तहत पहला अर्बन क्लाइमेट फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था। शहरों में जीवन पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में व्यापक जागरूकता पैदा करने के लिए उत्सव में 9 देशों की 11 फिल्मों का क्यूरेटेड चयन प्रदर्शित किया गया था। त्योहार आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, फ्रांसीसी विकास एजेंसी और यूरोपीय संघ के समर्थन से आयोजित किया गया था। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।